सोशल मीडिया की अगर जो बात की जाए तो चाहे कोई बच्चा या कोई जवान या बुजुर्ग हो, हर कोई जब भी कामकाज से खाली होता है तो अपना ज्यादातर समय सोशल मीडिया पे ही बिताता है। चाहे वो मोबाइल फोन के जरिए हो या लैपटॉप के जरिए हो, और अपने अपने जो है कि सोच के हिसाब से अपने अपने मनोरंजन के हिसाब से वेबसाइट पे जाता है। चाहे व्हाट्सअप हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, ये तमाम वेबसाइट पे लोग एक्टिव होते हैं। कोई चैट पे बात करता है, कोई रील्स देखता है, कोई वीडियोस देखता है। इसी तरह एक व्यक्ति जो कि रोज सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता था, जिसकी उम्र लगभग 55 से 60 के बीच रहती है, और ये व्यक्ति रोज सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता, रोज ये चैट पे बात करता है। बाकी यही बात करते करते एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे कि ना सिर्फ एक जान इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाती है, बल्कि एक लोग हमेशा के लिए जेल के पीछे भी पहुंच जाता है। आखिर ये क्या मामला था? तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हुई हूँ, बेहद दिल को दहला देने वाली है, रोंगटे खड़ी कर देने वाली है, और आप भी अंत में सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार रिश्ते नाते इतने कमजोर कैसे हो गए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल जो घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक बड़ा ही मशहूर जिला नागपुर, और इसी नागपुर का रहने वाला रमेश तांबे की उम्र लगभग 57 साल रहती है, और इनकी पत्नी शोभा, जिसकी उम्र लगभग 48 से 49 साल रहती है। पति पत्नी दोनों जो कि एक दूसरे के साथ बेहद खुश रहते हैं, अपनी जिंदगी को बखूबी जी रहे होते हैं। जो रमेश तांबे होते हैं बड़े ही शौकीन होते हैं, क्योंकि ये जो है कि रुपए पैसे की इनके पास कमी नहीं होती है। गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड होते हैं। अपनी पत्नी शोभा और अपने बेटा अरुण, जिसकी उम्र लगभग 30 साल होती है, और इस अरुण की पत्नी ऋतु, जिसकी उम्र 25 साल होती है। छोटा सा परिवार होता है, खुशियां ढेर सारी होती है, रुपए पैसे की कमी नहीं होती है। और जैसे ही ये रमेश तांबे रिटायर्ड होते हैं, इनका बेटा अरुण, जो कि पढ़ा लिखा तो होता है, बाकी उसके पास कोई नौकरी नहीं होती, कोई जॉब नहीं होती, इसलिए वो रिटायर्ड जब होते हैं, जब फंड पाते हैं, तो उस पैसे को अपने बेटे को देते हैं। कहते हैं कि एक बिजनेस स्टार्ट करो। इस पे अरुण जो है उस पैसे को लगा के एक बिजनेस स्टार्ट करता है। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है। ये जो अरुण है अपने बिजनेस को लेकर इतना व्यस्त हो जाता है कि अपनी पत्नी ऋतु को भी नहीं समय दे पाता, और ना ही अपने माता पिता को समय दे पाता। ये जो रमेश तांबे है, ये सोचते कि चलो बेटा मेरा होनहार है, पढ़ा लिखा है, और मेरे पैसे को 2 गुना 3 गुना 4 गुना बिजनेस के जरिए कर देगा। और ये अब रिटायर्ड होने के बाद जब घर पे खाली बैठते, तो उस समय इनके पास और कोई सहारा नहीं होता। कुछ देर तो पत्नी से बातचीत करते, बाकी इसके बाद उनके घर में एक लैपटॉप पड़ा रहता है, उस लैपटॉप को ठीक कराते हैं। इसके बाद उसके जरिए वो सोशल मीडिया पे ज्यादातर एक्टिव रहते हैं। अब एक दिन इनको एक डीपी देखती है, जो कि बड़ी ही खूबसूरत सी डीपी होती है, एक खूबसूरत लड़की की डीपी होती है, जिसपे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। और जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो एक्सेप्ट भी हो जाती है। उधर से भी मैसेज आता है। अब मैसेज जैसे ही आता है, ये जो रमेश तांबे हैं फूले नहीं समझते कि मेरी इतनी उम्र हो गई है, और मैंने अपनी प्रोफाइल पे अपनी पिक भी लगाई है, और इसको देखते हुए, इसको जानते हुए, इतनी खूबसूरत सी लड़की, इतनी हसीन सी लड़की मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ली। अब यहीं से दोनों की मैसेज पे बात होने लगती है, दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं, दोनों एक दूसरे के सुख दुख को साझा करने लगते हैं। यहीं से इनकी दोस्ती हो जाती है। अब ये जो रमेश तांबे हैं, ये खूबसूरत लड़की से अब ज्यादातर घंटों घंटों तक मैसेज के जरिए बात करते। समय गुजर रहा था। बाकी एक दिन ये जो खूबसूरत लड़की जो डीपी पे दिख रही थी, वो एक दिन अरुण तांबे से कहती है कि रमेश तांबे से कहती है कि ऐसा है कि आज तक तो हम लोग बातचीत करते हैं, अब बातचीत को करते हुए बहुत दिन हो गए, और बेचैनी कुछ बढ़ सी रही है। हम लोग एक दूसरे के नजदीक तो नहीं है कि मिलने, पर हाँ,
एक दूसरे को हम लोग जो किसी वीडियो चैट के जरिए देख तो सकते हैं। बाकी मैं फेस तो तभी दिखाऊंगी जब आपके सामने आऊंगी और शरीर का हिस्सा दिखा दूंगी। इसके बाद अब दोनों में ऐसी ऐसी अश्लील बातें होने लगती है कि जो रमेश तांबे हैं ये भी कहीं ना कहीं उस लड़की की बातों में आ जाते हैं और एक एक करके अपने कपड़े को उतारने लगते हैं। और उधर वो लड़की भी वीडियो चैट पे जो रहती है वो भी अपने कपड़े को उतारने लगती है। धीरे धीरे अब दोनों नग्न अवस्था में पहुंच जाते हैं। रमेश तांबे का तो सर से लेके पांव तक सब कुछ दिख रहा होता है। बाकी जो लड़की होती है उसका पूरा शरीर तो दिख रहा तो है पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा होता है। अब दोनों चैट के जरिए घंटों बात करते हैं और घंटों एक दूसरे के शरीर को दिखाते हैं, एक दूसरे के शरीर को देखते हैं और ऐसी अश्लील हरकतें करते हैं जो कि इस उम्र में ना ही रमेश तांबे को शोभा दे रही थी और ना ही ऐसा कुछ उनको करना चाहिए था। बाकी होता ऐसा है। अब ये घंटों तो लगे रहते हैं। बाकी जैसे रात गुजरने लगती है इनकी चैट बंद होती है, रमेश तांबे जाते हैं सो जाते हैं। बाकी जैसे सुबह उनकी नींद खुलती है वो अपने मोबाइल फोन को उठाते हैं और जब मोबाइल फोन को उठाते हैं तो उनके मोबाइल में एक मैसेज आता है और जब मैसेज सीन करते हैं तो पता चलता है कि एक ऐसी वीडियो जिसको देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल जो रात में वो चैट पे बात कर रहे थे जिस लड़की से, ये वीडियो वही है। जब वो देखते हैं तो मैसेज करते हैं कि ये कैसी वीडियो है। तो जो लड़की उधर से वो कहती है कि ऐसा है कि अब तो वीडियो बन चुका है, अब इसकी कीमत लगेगी, आपको इसकी कीमत 25 लाख रुपए अदा करनी होगी वरना मैं इस चैट को सोशल मीडिया पे जो है कि पब्लिश कर दूंगी और ये समाज में जब जाएगी तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाओगी कि रमेश तांबे ने ऐसा किया। अब रमेश तांबे का होश ही उड़ जाता है। रमेश तांबे कहते हैं कि ठीक है मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ, आप ऐसा मत करना। इसके बाद रमेश तांबे पैसे का इंतजाम करते हैं और इधर जो इनका बेटा वरुण है, ये अरुण का जो है कि जितना भी फंड का पैसा ये बिजनेस में लगाया रहता है, बिजनेस इसका किन्हीं कारणोंवश डूब जाता है, ये टेंशन में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। अब एक तरह से मानिए तो घर तबाही और बर्बादी की तरफ निकल पड़ता है। अब किसी किसी तरह रमेश तांबे 25 लाख रुपए का जो कि इंतजाम करते हैं और इस लड़की के बताए गए पते पे ले जाके वो बैग में करके रख आते हैं। बाकी जब वहां पैसे रख के चले आते हैं कुछ देर के बाद फोन आता है और कहती हो लड़की की ऐसा है कि पैसे तो हमें मिले नहीं, तुमने पैसा कहाँ रखा है? रमेश तांबे कहते हैं कि जहां तुमने बताया था मैंने पैसा वहां रख दिया। लड़की कहती है पैसा तो मिला नहीं, तुम 25 लाख रुपए का फिर से इंतजाम करो वरना ये वीडियो मैं पब्लिक कर दूंगी। जब फिर ऐसी धमकी देती है तब इस रमेश तांबे के पास अब कोई सुविधा नहीं थी। फंड का पैसा बेटे के पास बर्बाद हो चुका था और जो भी बचा खुचा था वो 25 लाख रुपए उन्होंने उस लड़की को पहुंचा दिया। बाकी वो पैसा कहती मिला नहीं। अब इधर उधर कई दोस्तों से वो पैसा इकट्ठा करते हैं, लगभग 10 लाख रुपए हो जाते हैं। उस लड़की से फोन पे बात करते हैं, कहते हैं कि 10 लाख रुपए मैं पहुंचा दे रहा हूँ, बाकी 15 लाख रुपए मैं 2-4 दिनों में इंतजाम करके पहुंचा दूंगा। इसके बाद वो लड़की मानती नहीं, कहती नहीं अगर जो तुम 25 लाख रुपए आज शाम के रात तक पहुंचाए नहीं तो ये कल सुबह वीडियो पब्लिश हो जाएगी और तुम्हारे ही इलाके के लोगों के मोबाइल पे लैपटॉप पे चलेगी। जब ऐसा कहती है तो कहीं ना कहीं ये जो रमेश तांबे हिल जाते हैं और वो पैसे के इंतजाम में लग जाते हैं। बाकी जो है कि अक्टूबर का महीना जैसे ही सुबह होती है, सुबह के समय जब इस रमेश तांबे की पत्नी शोभा अपने पति को चाय देने जाती है तो देखती है कि उनके मुंह से झाग निकल रही है। वो दौड़ के अपने बेटे अरुण को बुलाती है और साथ ही रितु को चिल्लाती है। रितु अरुण वहां पहुंचते हैं और जब रितु और वरुण पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पिता के मुंह से झाग आ रहा है। उनको देखने से ये लग रहा था कि कोई जहरीला पदार्थ या खा लिया हो या किसी विषैले जो है कि सर्प ने डस लिया। हॉस्पिटल लेके जाते जाते इनकी रमेश तांबे की मौत हो जाती है और जब मौत हो जाती है अब ये मामला तूल पकड़ लेता है। आस पड़ोस के लोग जितने नात रिश्तेदार हैं अब ये कहने लगता है कि इनका पोस्टमार्टम कराना चाहिए कि किसी वजह से जहरीला पदार्थ खाने की वजह से हुआ है या किसी सर्प ने डसा है। अब बेटा अरुण जो रहता है वो मान जाता है और अपने पिता का पोस्टमार्टम कराता है।
डेड बॉडी को लेता है, अंतिम संस्कार कर देता है। बाकी जैसे तीसरे दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, बिल्कुल दहला देने वाली आती है। दरअसल ये जहरीला पदार्थ खाने की वजह से इनकी मृत्यु हुई रहती है। अब बेटे को यह समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पिता जो कितने खुशमिजाज थे, हमेशा अपने आप को अच्छा रखते थे, एक्टिव रखते थे, अपने आप को फुर्तीला रखते थे, और पैसे रुपए की कमी थी नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा था। डिप्रेशन मुझे था, पर इन्होंने ऐसा क्यों किया? आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? अब इन्हीं सब बातों की तलाश में लगा रहता है। तब तक उनके कमरे में जाता है, देखता है कि लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा। लैपटॉप को ठीक कराने की कोशिश करता है और लैपटॉप ठीक भी हो जाता है। और जब लैपटॉप ठीक हो जाता है, जो कि ऑप्शन में जाता है जिसमें वीडियो सेव रहती है, जब वहां जाता है, देखता है कि एक लड़की जिससे कि पिताजी बात कर रहे हैं, और पिताजी भी इधर नग्न अवस्था में, और जो सामने वाली लड़की है वो भी नग्न अवस्था में। कुछ ऐसे मैसेज जो पड़े रहते हैं उस इनबॉक्स में, जो कि उस लड़की के होते हैं, जो कि पैसे के लेन देन के बारे में बात हुई रहती है। अब इस बात को धीरे धीरे समझने की वो कोशिश करता है, और इस लैपटॉप को लेकर पुलिस थाने पहुंचता है। जब थाने पहुंचता है, जब इसकी जांच होती है, तो अब धीरे धीरे इस वीडियो को एडिट किया जाता है, देखा जाता है कि आखिर इस वीडियो के पीछे लड़की कौन। तभी रमेश को उसके शरीर पे एक ऐसा चिन्ह दिखता है, जिससे कि देखने के बाद वो तुरंत ये समझ जाता है कि ये तो किसी और का नहीं बल्कि हमारी पत्नी ही है। और वही पत्नी जो कि पिता के मौत के बाद इस अरुण से झगड़ा करती है कि तुम्हारे पास कुछ तो नहीं है, तुम्हारे पिता इस दुनिया को छोड़ के चले गए, बर्बाद करके चले गए, और तुम जो है कि सारा पैसा बिजनेस में डुबा दिए, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ, घर छोड़ के चली गई रहती। तभी अरुण को जब वो चिन्ह दिखता है, तो तुरंत समझ जाता है कि ये तो रितु है। अब पुलिस को बताता है रितु के बारे में। जब पुलिस रितु को उठाती है, तो रितु पहले इधर उधर की बात करती है, बाकी जैसे ही खुलासा करती है, वाकई हैरान कर देने वाला होता है। दरअसल ये जो रमेश तांबे होते हैं, ये अपने सर्विस के समय, अपने नौकरी के समय बड़े ही अयास किस्म के रहते। पैसे रुपये की कमी नहीं थी, लड़कियों के साथ समय बिताना, लड़कियों के साथ अयासी करना इनका काम रहता है। जैसे रिटायर्ड हो जाते हैं, घर आ जाते हैं, तो इनकी नजर हमेशा अपने ही घर की नौकरानी पे बनी रहती है। अब इस चीज को बहू उनकी, जिसका नाम रितु रहता है, देखती रहती है। एक दिन रितु अपने ही ससुर को जाल में फंसाती है और उनसे वीडियो चैट के जरिए बात करने लगती है, डीपी चेंज कर देती है। अब यही बातचीत होने लगती है। एक दिन जैसे अरुण घर पे नहीं रहता, वीडियो चैट पे बात करती है, अपने शरीर को दिखाती है, साथ ही रमेश तांबे को नग्न अवस्था में आने के लिए कहती है, और इस वीडियो को रिकॉर्ड करती है, और ठीक सुबह रमेश तांबे के नंबर पे सेंड करती है और उनसे पैसे की डिमांड करती है। पैसा मिल भी जाता है, दोबारा से डिमांड करती है। अब जो दोबारा पैसे नहीं मिलते हैं, तब तक तो रमेश तांबे मर जाते हैं। इसके बाद वो जो 25 लाख रुपए थे, उसको लेके अपने ही प्रेमी के साथ वो किसी दूसरे स्थान पे जाके रहने लगती है। जब पुलिस वहां से उठाती है, जब अपने गुनाह को कबूलती है कि हाँ, मेरे वजह से रमेश तांबे की मौत हुई, तो तमाम धाराएं लगा के रितु को और उसके इस आशिक को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। कानून तय करेगा कि इनको कौन सी सजा मिलेगी। जो वरुण है, वो अपनी पत्नी से सवाल कह उठता है कि तुम्हारे पास तो वो सारी सुख सुविधा थी, और मेरे पिता के जाने के बाद सारी जो है रकम, सारा प्रॉपर्टी हम इकलौते थे, इसलिए तुम्हारी ही होने वाली थी। तो जब कुछ सालों के बाद ये प्रॉपर्टी तुम्हारी ही होने वाली थी, पैसा तुम्हारा ही होने वाला था, तो आखिरकार तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया? तो दरअसल यहाँ पैसे जो है कि अनचाहे रास्ते से अपनाने की बात नहीं थी, यहाँ किसी और के लिए पैसे की डिमांड हो रही थी, वो अपने आशिक के साथ भागने के लिए। तो रितु ने जो किया, उसकी सजा उसको क्या मिले, उसकी कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलनी चाहिए। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिरकार इसे रितु के साथ क्या हो। और साथ ही अपने नाम के साथ अपने इलाके, अपने कस्बे, अपने मोहल्ले, अपने जिले का नाम जरूर साझा किया करिए, ताकि मैं आपके नाम के साथ आपके इलाके का नाम भी बता सकूं और ये जान सकूं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।